काकूसा की बात सुनी है दादू साहब कि काकी साहब बस कुछ दिनों में क्यों ये बात आपने हमसे छुपाई? मेरे साथ साथ मीरा से क्यों? कौन सा मुंह से बताता बेटा, और के बताता? ये बात न छिपाबा के सिवाय हमारे पास और कोई चारों को नहीं हो। और यह सब में मीरा की भलाई के लिए कर रहे हो बेटा। फिर सोचो, अगर मीरा ने पतो लाग सी क्यों कि माँ दुनिया में कुछ दिन की मेहमान है, हमारी चिड़कली पर के बीच सी। मीरा, लगता है तू उसी बात में उलझी है। कुछ तो बोलना मीरा। क्या बोल रही था? मेरा दिमाग तो इसी में उलझा हुआ है। जब मासा नहीं है तो उनकी इधर की मैं वहाँ कैसे आ रही थी? मासा से जुड़ी हुई हर एक चीज को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और इसी तरह की महक से मुझे ऐसा लगा जैसे मासा यहीं कहीं है। सच्ची। क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ भाई साहब, आप बताते क्यों नहीं? क्या बात है? पर बात क्या है भाई साहब, आप बताते क्यों नहीं? तू कभी किसी बात की कोई चिंता मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और भाई साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ठीक से बताइए ना। बस तू इतना समझ ले, तेरा ये भाई तुझे कभी अकेला नहीं होने देगा। वो तो मैं पहले से जानती हूँ, पर आप रो क्यों रहे हैं भाई साहब? वो तो ऐसे ही, पर तू एक बात अच्छे से समझ ले, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। क्या बात है भाई साहब, एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? ललिता, कोई ना कोई बात जरूर है, पर क्या? और जयमल के सवालों को मैं क्या जवाब देता बेटा? माना लगा है कुंवर ने सब कुछ सांची सांची बता के मैं ठीक ही करो। ये वास्ते में आपने कहूं हूं बेटा कि सीमा पे सैनिका को होना बहुत जरूरी है। ये वास्ते जितना भी सैनिक हो सके आप बैठे ही रखो। मीरा बेटा आप? अरे रे, हमारी चुड़कली आई है। बोलो बेटा, ये चावे? बाबू साहब, दादू साहब, मैं आपकी इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? हाँ दादू साहब, मुझे अपने नानू सा के घर जाना है। माजा भी वही है ना, उनके पास। पर बेटा जाना कहीं माँ साहब के पास जावा की कहीं सोचिए आप? मुझे मासा से मिलना है दादू साहब। वाह, ये तो अच्छी बात है। पहले तो आपकी माँ सा हमें छोड़ के नानू सा के यहाँ चली गई, और अब आप भी हमें छोड़ के नानू सा के यहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हमारा तो किसी को ख्याल ही नहीं कि हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। मैंने ऐसा कब कहा बाबू साहब कि आपको यहीं रुकना है?
अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप भी हमारे साथ चलिए। दादू साहब आप भी चलिए, और हम जयमल भाई साहब को भी लेते हुए चलते हैं। ऐसा करते हैं, हम सभी चलते हैं। मासा से मिलना ही है ना, बात करनी है उनसे। पर बेटा मैं आपने बताया ही ना, आपने आपकी मासा से कोई बात करनी हो तो आप तारा से जार कह दो, वो आपकी बात। मुझे जो कुछ भी कहना है मैं उनसे ही कहूंगी। आइए कंवर साहब, मीरा कैसी है? कुंवर जयमल, तुम यहाँ? चिंता मत कीजिए काकी सर, मीरा को अभी नहीं पता है कि आप यहाँ हैं। मैं केवल आपसे ये कहने आया हूँ कि आपके जाने के बाद भी मैं मीरा पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मुझसे कुछ छुपा नहीं है काकी साहब, पर आप घबराइए नहीं। मैं मीरा को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, और अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। उसकी सारी जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरी है। जिंदगी भर मैं उसकी रक्षा करूंगा, कोई उसे दुख नहीं पहुंचा पाएगा। उसे मैं आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। क्या हुआ कंवर साहब, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वीर कुंवरी मीरा को संभालना बड़ा मुश्किल है। वो आपसे मिलने की जिद कर बैठी। वो आज ही अपने नानुसा के यहाँ आपसे मिलने के लिए जाना चाहती है। काकू साहब, मैं मीरा को समझाता हूँ, वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। हाँ काकी साहब, मीरा मेरी बात कभी नहीं टालती। ये लो भाई साहब, आपके कान्हा जी का सामान तो तैयार है। और बताओ क्या तैयारियां करनी है? मासा की सिंदूरदानी रख ली ना? और हाँ, मासा की भगवत गीता की पोथी भी रख देना। मासा भूल गई थी। जी। अरे भाई साहब, मीरा, अरे ये सब क्या कर रही है? हम आज मासा से मिलने अपने ननिहाल जा रहे हैं। आज? हाँ आज। अगर आप चलना चाहते हैं तो चलिए, बड़ा मजा आएगा। मीरा, मैं जरूर चलता, मगर क्या भाई साहब? मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ, अगर तू कल चलती तो मैं तेरे साथ जरूर चलता। आज ऐसा क्या है भाई साहब जो आप नहीं चल सकते? तुझे नहीं पता आज क्या है? बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। आज के दिन तेरे गुड्डे ने कालिया नाम के एक भयानक राक्षस का वध किया। और इसीलिए सब लोग नदी किनारे इकट्ठा होकर तेरे कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हैं। लेकिन मासा, काकीसा से मिलने हम कल जाएंगे।
तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ जरूर चलूंगी। मीरा, तू यहाँ बैठी है और मैं वहाँ पूजा के लिए तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। चला। भाई साहब, कल आप मुझे मासा के पास से लेकर जाएंगे ना? तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है? कहा ना, कल मैं तुझे जरूर तेरे ननिहाल लेकर चलूंगा। आजकल देख रहा हूँ तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। अरे पगली, कल के बारे में सोचकर आज का मजा क्यों खराब करना? कल की कल देखना। आप चलिए भाई साहब, वो जो कदम के पेड़ है ना, वहां से मुझे फूल तोड़ना है अपने सोनू जी के लिए, और मैं इनका श्रृंगार करूंगी, और वो भी कदम के फूल से। देखा तुमने, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कितने तरीके जानती हूँ। चलो अब मुस्कुराओ। भाई साहब, ललिता,
लौटा दो। तुमने इन्हें फिर से बहा दिया तो? मुझसे गलती हो गई। मैं वहाँ फूल तोड़ने में व्यस्त थी और मैंने अपने गुड्डे की ओर ध्यान नहीं दिया। आगे से कभी नहीं होगा। मुझे मेरे सवरिये लौटा दीजिए। ऐसे कैसे दे दो भाई? अगर तुमने फिर से वही गलती की तो? तुम रहती कहाँ? मेड़ता। मेड़ता में कहाँ? मेड़ता के गढ़ में। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम मेड़ता के गढ़ में चाकरी करती हो। तुम्हें तैरना तो आता नहीं, फिर तुम इस पानी में कैसे कूद गई? डूब जाती तो? और अगर मेरे सुनो जी डूब जाते तो? बस इसलिए कूद पड़ी। तैरना नहीं आता, फिर भी इस माटी की मूर्त को बचाने के लिए पानी में कूद गई। लो, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। काम करोगी मेरा? मुझे मेड़ता के घर तक पहुंचा दो। राव जी ने बुलाया। राव जी ने? हाँ, राव जी ने। मैं पुरोहित हूं और राव जी ने मुझे अपने यहाँ महामृत्युंजय का जप करने के लिए बुलाया। महामृत्युंजय का जाप करने के लिए? मगर किस लिए? अरे तुम्हें नहीं पता महामृत्युंजय का जाप किस लिए किया जाता है? परिवार में किसी की मृत्यु होने की संभावना हो तो उसे टालने के लिए। पर राव दुदा जी तो मृत्यु से नहीं डरते। राव जी के लिए नहीं, उनकी छोटी बहू वीर कुंवरी की मृत्यु टालने के लिए।